अस्सलाम वालेकुम तमामी ख़वातीन और हज़रात। तो ये आ गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन 2019 रेगुलर का आमना कशिफ स्पेशली आपके लिए। देखो, यहाँ से पहले तो एक बात दिमाग में रखना है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है परपेचुअल और एक होता है पीरियोडिक। अब हमारे को पता कैसे चले कि पीरियोडिक है कि परपेचुअल? या तो भाई क्वेश्चन के अंदर वो स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं जो हमारे पास जो क्वेश्चन में होता है कि परपेचुअल मेथड, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट में लिखा भी हो सकता है। तो हमारे पास अगर हम नोट करें तो हमारे पास थर्ड जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमारे पास उन्होंने बता दिया साफ अल्फाजों में कि कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास मेरे पास पास पेपर नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास है कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड ऑफ दानिश, यानी कि तमाम जो खाता है ना वो दानिश ट्रेडिंग कंपनी या कॉर्पोरेशन का है, जो कि अक्टूबर का उनका खाता है। तो सबसे पहले हमारे पास उसका टेबल बना हुआ था कि अक्टूबर 1, 7, 16 और 15, 25 तक का, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है, यूनिट मौजूद है, उसका रेट मौजूद है, परचेजेस मौजूद है, यूनिट मौजूद है, उसके रेट मौजूद है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर पढ़ो, अब हमारे पास परचेजेस तो मौजूद है, ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल 7000 यूनिट्स, उसका रेट 18, ईच वर सोल्ड, यानी कि सेल्स है हमारे पास, सेल्स के हमारे पास यूनिट और रेट मौजूद है। समझ आ गए हमारे को मामा बना लेते हैं, समझ नहीं आना चाहिए था मैं इसलिए, लेकिन हम समझ गए। अब रिक्वायरमेंट में हमारे पास कुछ 4 चीज़ें इन्होंने कही हैं जो कि बहुत आसान है, लेकिन इन्होंने खोल खोल के मतलब बताया हुआ है कि हमारे को कैलकुलेट करना है यूनिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब हमारे को सिंपली जो मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल हम निकालते हैं वो हमारे को निकालना है इसमें। देन हमारे को निकालना है यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री जो हम नॉर्मली निकालते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर दो मतलब रिक्वायरमेंट करके इस तरीके से लिखा है कि बहुत बड़ा कुछ करना होगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। अब हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ मौजूद है कि हमारे को कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। भाई दिमाग में रखना कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है परपेचुअल, दूसरा होता है पीरियोडिक। पीरियोडिक हमारे पास थोड़ा आसान वाला होता है, परपेचुअल भी आसान होता है लेकिन वो थोड़ा लंबा टेबल बनाना होता है। यहाँ पर हमारे पास फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज मेथड के तहत हमारे को निकालना है। तो भाई हम समझ गए, पीरियोडिक तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से करते हैं, अभी बता दूंगी। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ में इन्होंने बताया है कि फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज के मेथड के तहत हमारे को एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है, ठीक है। फोर्थ में हमारे को निकालना है मतलब सिंपली हमारे को बोलो तो हमारे को यहाँ पर निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। इतना लंबा करके इन्होंने लिखा हुआ है कि कंपैरेटिव पार्शियल इनकम स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस प्रॉफिट। भाई नहीं, सिंपली हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है बस। ये हमारे को 4 काम करने हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। तो लेट्स गेट इनटू दिस। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का हमारे को टेबल बनाना होता है जिसमें डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट और अमाउंट का हमारे पास निकलता है कॉलम। मतलब हमारे पास 5 कुल मिलाकर के कॉलम बनाते हैं। डेट जो हमारे पास स्टार्टिंग जो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद थी, ओपनिंग इन्वेंट्री से लेकर परचेजेस तक, उसके यूनिट और उसके रेट हमने पहले लिख दिए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम तो आपके पास सिंपली आपको करना है, यूनिट और रेट लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर हमारे पास आए वो हमारे पास कुछ इस तरीके के थे। फिर हमने तमाम तो यूनिट को जब ऐड किया हमारे पास अमाउंट 19,000 आई। इस वाली वैल्यू को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आए 2,08,000, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों ये जो चीज़ निकली है इसको हम कहते हैं मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। क्या कहता है बच्चा? हम इसको कहते हैं मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। ये जो टोटल अमाउंट होती है वो होती है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, और ये जो यूनिट में जो टोटल निकलता है वो कहलाता है यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर हेडिंग डालते हैं सिर्फ और सिर्फ इसको डिनोट करते हैं मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल से। तो पहली जो रिक्वायरमेंट थी कि आपको निकालना है अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यूनिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल, यानी सिंपली हमारे को मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल निकालना था। मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल निकल गया तो यूनिट और कॉस्ट भी निकल गया अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट डन। अब दूसरी रिक्वायरमेंट में इन्होंने हमें कहा कि हमारे को यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका कुछ ऐसा है कि हमारे को लेस कर देंगे यूनिट सोल्ड करके यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे टोटल यूनिट जो सोल्ड हुए थे हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल यूनिट हमारे पास कितने सोल्ड हुए थे? 7,000, ठीक है। टोटल यूनिट हमारे पास मौजूद है, उसका रेट मौजूद है, लेकिन यहाँ पर टोटल जो यूनिट हमारे पास सोल्ड हुए थे वो 7,000 हुए थे। तो हम डायरेक्ट 7,000 को 19,000 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा 12,000 वो कहलाएगा एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स। सिंपल, ठीक है। पहले आपने इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये हमारे को सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स चाहिए थे, उसके रेट नहीं चाहिए थे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो टोटल यूनिट जो हमने बेचे थे वो हमारे को चाहिए थे, तो वो तो हमारे पास 7,000 है। तो हमारे पास 19,000 में से इसको हमने माइनस किया। हमने अमाउंट में से माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल है और यूनिट्स को यूनिट से ही माइनस करेंगे। तो यूनिट जो हमारे पास टोटल इतने थे, तो हमारे पास टोटल जो यूनिट हमने बेचे थे वो हमारे पास 7,000 थे, तो हमने इसको इससे माइनस किया तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स निकल आ गया 12,000 रुपए। तो भाई हमारे पास यहाँ पर दो तो रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो गई। तीसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास जो थी कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अब हमारे को निकालना है फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज मेथड के तहत, ठीक है। तो अब हमने इसका जो बनाते हैं
यूनिट रेट और अमाउंट से हमने इसका कॉलम बनाया। अब हमारे पास देखो कि जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट जो 12,000 निकला, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमने जो ओपनिंग इन्वेंट्री से लेकर जो लास्ट जो परचेजेस तक की जो अमाउंट जो हमारे पास यूनिट जो है उतने लेंगे कि वो टोटल मिला करके 12,000 बना दें। ठीक है, तो अब हमने जो बनाया है इसका कॉलम यूनिट रेट और अमाउंट, तो यानी जो हम यूनिट जितने लेंगे जो हमारे पास उसके रेट होंगे वही वाले रेट हम उसकी कॉलम में लिखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये बात भी दिमाग में रखना कि पीरियोडिक में फीफो की जो हम अमाउंट लेने लगते हैं वो हम टेबल के नीचे से लेने लगते हैं। ठीक है, टेबल के ऊपर से हम नहीं लेते, टेबल के नीचे से हम इसके अमाउंट यूनिट की लेने लगते हैं। तो हमारे पास टोटल यूनिट हमारे पास जो है एंडिंग वो 12,000 है। अब हम स्टार्ट करते हैं फीफो का टेबल बनाना। तो फीफो के लिए हमने सबसे पहले अमाउंट परचेजेस की जो ली है वो 6,000 ली है। 12,000 में से 6,000 माइनस कर दो तो अभी भी 6,000 हमारे को मुकम्मल करना है। जो हमारे पास हमने 6,000 लिखी उसके हमने रेट भी हमने उस टेबल में लिख दिया था लिफीफो में। अब हमने 4,000 लिया तो 10,000 मुकम्मल हो गए। 6,000 में से हम 2,000 लेंगे तो हमारे पास 12,000 मुकम्मल। 6, 4 और 2,000 हमने इसके लिए, तो हमारे पास जो जिसकी रेट हमारे पास थे वो हमने मुकम्मल लिख दिए। यूनिट रेट और अमाउंट हमने लिख दिया। यूनिट हमारे पास जो थे उसके हमने रेट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया, जो हमारे पास टोटल अमाउंट होती है वही कहलाती है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो मेथड। ठीक है, जो हमारे पास हमें वो तो पता ही है कि टोटल हमारे पास यूनिट निकलेगा वो 12,000 ही निकलेगा, क्योंकि टोटल हमारे को बनाना ही 12,000 था। तो अब हमारे पास लास्ट एंड फर्स्ट आउट यानी लीफो में भी कुछ इसी तरीके से करना होता है कि जो यूनिट होते हैं उसकी जो टोटल यूनिट्स होने चाहिए वो 12,000, यानी कि जो भी एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स हो वही सेम होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल से जो हमारे पास लास्ट बिफोर हमारे पास मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल यानी टोटल जो हम करते हैं उससे पहले तक की जितने भी ओपनिंग इन्वेंट्री से लेकर परचेजेस तक की अमाउंट है उस पे हम उतनी अमाउंट लेते हैं वही फीफो में जिस तरीके से हमने ली कि वो टोटल बना दे 12,000। लेकिन फीफो में हमने नीचे से अमाउंट ली, लीफो में हम हमेशा पीरियोडिक में ऊपर से अमाउंट लेने लगते हैं। तो लीफो का टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। 3,000 हमने इसका लिया तो 12,000 में से 3,000 माइनस कर दो तो अभी भी हमारे पास 9,000 बाकी है। इसमें से हमने पूरे 6,000 इसके ले लिए, 6,000 3,000 9,000 हो गए। अब हमारे को अभी भी 3,000 की जरूरत है तो 4,000 की जगह हमने 3,000 लिए इसके। तो जो रेट जो जिसके जो थे वो हमने टेबल में लिख दिए। तो जब हमने टेबल में लिख दिया तो हमारे को ये तो पता था टोटल यूनिट तो यही आएगा। अमाउंट जो थी हमारे पास 1,08,000 आई। मुकम्मल हो गया हमारे पास फीफो लीफो। अब हमारे पास आ गया वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का हमेशा बनता है एवरेज यूनिट कॉस्ट इज इक्वल्स टू मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल अपॉन यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल का फॉर्मूला है इसका। अब हमारे पास टेबल के अंदर हमने जो बनाया था मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल को जो हमने डिनोट किया था, जो हमारे पास टोटल अमाउंट जो बनती है वो कहलाती है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल और यूनिट्स में जो टोटल अमाउंट जो हमारे पास होती है वो कहलाती है यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। तो हमारे पास जो यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल है और जो मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल है उसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकलेगा एवरेज यूनिट कॉस्ट ABC, मतलब ताकि मैं आसानी के लिए कर सकूं कि AUC मतलब एवरेज यूनिट कॉस्ट मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, टेंशन मत लेना इसका। अब हमारे पास क्या हुआ, फिर हमने एवरेज यूनिट कॉस्ट के बाद अब जाके निकलेगा वेटेड एवरेज का कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री लिखा यूनिट एट एंड मल्टीप्लाई बाय एवरेज यूनिट कॉस्ट। जो हमारे पास एवरेज यूनिट कॉस्ट हमारे पास निकला है जो कि 10.947 आया हमारे पास, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट एट एंड से। अब यूनिट एट एंड कौन सा निकला है, तो भाई टेबल में जो हमने लास्ट एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स निकाला था जो कि 12,000 आया था वो हमने मल्टीप्लाई जब किया एवरेज यूनिट कॉस्ट से तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकल गया वेटेड एवरेज का। तो भाई मुबारकां, तो हमारे पास 3 चीज़ें मुकम्मल हो गई। अब हमारे को बनानी है ग्रॉस प्रॉफिट की, हमारे को जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो लंबा इन्होंने लिखा था, सिर्फ और सिर्फ अगर बता देते कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट की तैयारी करने लगते हैं। तो भाई एक होता है टेबल जो बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर हमारे को सारी की सारी चीज़ें एक साथ हमारे को करनी होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा घिचपिच वाला होता है और मुश्किल वाला होता है। तो हम करेंगे आसान वाला जिसके अंदर हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करेंगे, फिर सेल्स, देन हमारे टोटल सेल मालूम करेंगे, फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बहुत आसान होता है। तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका क्या होता है, एक बड़ा कॉलम बनता है, फिर उसके बाद बनता है फीफो लीफो और वेटेड एवरेज का। ओपनिंग इन्वेंट्री सबसे पहले लिखी जाती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब तीनों में सेम आती है तो कौन सी होती है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास इन्वेंट्री जो स्टार्टिंग की जो होती है, जो हमारे पास उसका जो टोटल अमाउंट होता है यूनिट रेट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो कि जिसमें 24,000 है वो हम लिख देते हैं तीनों कॉलम में। फिर हम क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री के अमाउंट के बाद जितनी परचेजेस की जो अमाउंट है जो हमने ऐड करेंगे 54, 40 और 90 को वो कहलाती है नेट परचेजेस। तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे नेट परचेजेस जो कि हमारे पास हो गई थी 184,000 यानी कि 1,84,000 तीनों में हमने लिख दी। ऐड करोगे तो हमारे पास जो अमाउंट निकलेगी तो तुम जो देखोगे वो हमने लिखी थी मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल को जब हमने अमाउंट टोटल की तो हमारे पास जो निकली वही एग्जैक्ट सेम हमारे पास निकल रही है अमाउंट। यहाँ पर एक सेकेंड,
तो यानी हमारे पास क्वेश्चन भी हम सही सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास 2000 मतलब 2,08,000 निकल आया। अब हम लेस कर देंगे इसके अंदर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, यानी एंडिंग इन्वेंट्री से मुराद क्या हुआ, जो हमने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकाली थी फीफो लीफो और वेटेड एवरेज मेथड के तहत, जो हमने निकाली थी टेबल के अंदर, यानी जो टोटल जो हमारे पास अमाउंट जो ये इसकी फीफो की निकली है, लीफो की जो ये निकली है, और वेटेड एवरेज की जो लंबा सा हमने करने के बाद जो हमने निकली है 13136, तो ये हम तमाम तर जो कहलाती है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कहलाती है फीफो लीफो और वेटेड एवरेज मेथड के तहत। वो लिख दी, लिखने के बाद जो आंसर आया वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जल्दी जल्दी से समझाती हूँ ताकि जल्दी मतलब वीडियो खत्म हो, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम निकालेंगे टोटल सेल। टोटल सेल को निकालने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास किसी किस्म का कुछ भी हमारे पास डेट वगैरह कुछ मौजूद नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सेल्स का हमारे पास यूनिट लिखे हुए थे और रेट लिखा हुआ था 7000 और 18.00। तो हमारे पास निकालने का तरीका कुछ ऐसा है कि इसका बनता है डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट और अमाउंट का कॉलम। हमने सेल्स लिख दिया, जो 7000 उसकी यूनिट थी वो लिख दी, रेट जो था वो लिख दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद 1,26,000 हमारे पास टोटल अमाउंट आया। इसके अलावा कोई सेल्स हमारे पास मौजूद ही नहीं थी, तो हमारे पास टोटल जो सेल वो है, जो टोटल सेल्स है वो 1,26,000 है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल सेल निकल आई है। तो अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल सकता है। पर्टिकुलर्स, फीफो लीफो और वेटेड एवरेज का हमारे पास कॉलम बनेगा। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हमारे पास सेल्स आएंगी, या फिर इसको टोटल सेल से भी डिनोट कर सकते हो। तो ऑब्वियस है, अभी हमने देखा कि 1,26,000 टोटल हमारे पास सेल आई थी, तो वो हमने सबकी लिख दी। फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे, जो कि हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल सेल से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने अभी फीफो लीफो और वेटेड एवरेज की निकाली थी इनके अलग अलग, वो हम लिख देंगे इनके कॉलम में। फिर जो हमारे पास इसको माइनस करने के बाद जो इन तमाम तरह की जो वैल्यूज आ रही हैं वो कहलाती है ग्रॉस प्रॉफिट।